हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम लोग जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो जेएसएससी सहित सभी परीक्षाओं, झारखंड में जेएसएससी के थ्रू लिए जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ 4th ग्रेड के लिए जो वैकेंसी आया है सभी ज़िलों में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से अंतिम तक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मारोधी इंसुलेटर का उदाहरण है? तो ऑप्शन है डायमंड, हीरा, मरकरी, पारा, आयरन, लोहा और क्रोमियम। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि ऊष्मारोधी इंसुलेटर, तो हम लोग जानते हैं कि लोहा जो है कि ऊष्मा का सुचालक है, मरकरी भी है और क्रोमियम भी है। यहाँ पर एक हीरा है जो कार्बन का अपरूप भी है और ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मारोधी। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप। हम एक साथ बहुत सारा चीज़ बताते जाते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आए। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो हम लोग जानते हैं डीजल से धुआं निकलता है, ये इससे भी प्रदूषण होता है। मिट्टी का तेल से भी प्रदूषण होता है। कोयला, हाइड्रोजन थोड़ा कम प्रदूषण देता है। जो आप देखते होंगे पानी हाइड्रोजन का अपरूप है, इसमें मिक्सिंग है, तो इसका उत्तर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को केवल आंसर याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन का उत्तर छांटना आना चाहिए। आपको क्वेश्चन देख करके उसमें एनालिसिस करना है कि कौन सा इसका उत्तर नहीं होगा, उसके बाद आप सटीक आंसर दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन के साथ साथ आप बहुत सारा क्वेश्चन सीखने का प्रयास कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, तब जा कर के आपको सफलता जल्दी मिलेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीव मंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अपघटक होते हैं, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा जो बहुत सारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, वो सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। उपभोक्ता का अलग से हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बताएंगे। ऐसे अभी हम आपको समझाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये अगला वीडियो में हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, ऑप्शन है धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो धुआं हम लोग जानते हैं इससे ही प्रदूषण फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये केमिकल रिएक्शन है। और सबसे जो जहरीला गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी पिंड का विस्थापन वर्ग समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से, घटते त्वरण से। तो ये एक समान त्वरण से जब गमन करेगी तब वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका सूत्र पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको अभी इतना बता देते हैं कि एक समान त्वरण से किसी पिंड का विस्थापन होगा तो समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो हम लोग इन्वायरमेंट जो आसपास हम लोग जो घटनाएं होती हैं उसको पारिस्थितिकी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मनुष्य और वन, ये इसमें जंगल, हमारे आसपास मनुष्य के आसपास तो वन नहीं होता है, पति पत्नी तो नहीं हो सकता है। मृदा और जल, हम लोग मृदा और जल को भी नहीं इसको रिलेट कर सकते हैं। जीव और वातावरण इसका आंसर होगा। हमारे आसपास जीव जंतु और वातावरण का जो अध्ययन करते हैं उसी को पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव और वातावरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत शाकाहारी जंतु आते हैं, सेकंड में आपका मांसाहारी जंतु आते हैं और थर्ड में सर्वभक्षी आते हैं। तो इसमें पूछा प्रथम पोषक स्तर, तो हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी जंतु और हरित पादक, शाकाहारी जंतु और हरित पादक, तो हरित पादप जो है सो आपका इसका उत्तर होगा प्रथम पोषक स्तर में। अब यहाँ पर जंतु के बारे में पूछा है, यहाँ जंतु के बारे में पूछता तो इसका ऑप्शन ए होता, लेकिन यहाँ प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक के अंतर्गत आपका शाकाहारी पेड़ पौधे आते हैं, ये सभी आते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरित पादप। सरफेस फिनिश की इकाई क्या होती है, अगला क्वेश्चन है। मिलीमीटर, इंचेज, माइक्रोन, सेंटीमीटर। तो सरफेस किसी सतह का जो फिनिशिंग इकाई होता है, यूनिट उसको मेजरिंग का, उसको माइक्रोन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विरलन होता है जहाँ हवा का दाब होता है। तो जहाँ हवा का दाब निम्न होगा वहाँ पर विरलन होता है। विरलन जहाँ दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को खाली स्थान में मापा जाता है। तो ऊष्मा को, किसी प्रणाली में भेजने वाली ऊष्मा को हम लोग जूल में मापते हैं। यहाँ ऑप्शन है केल्विन में, तो केल्विन हम लोग डिग्री केल्विन जो है आपका तापमान का, एम्पियर जो हो जाएगा विद्युत धारा का, और किलोवाट आपका हम लोग ऊर्जा का। तो ऊर्जा का किलोवाट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर। देखते हैं अगला। क्वेश्चन है निम्न में से दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। तो यहाँ पर दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और प्रणोद, बल और गति। तो यहाँ पर बल और उत्क्षेप बल का इकाई एक होगा, दाब और बल का नहीं होगा, बल और प्रणोद का नहीं होगा, बल और गति का नहीं होगा। इसको हम लोग अलग से जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे तो समझ में आएगा। जो नया अभी पढ़ रहे होंगे, बहुत दिन से छोड़ दिए होंगे, उनको ये हम अभी समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम सभी को अलग अलग से छोटा छोटा वीडियो बना के अलग अलग चैप्टर वाइज देख देंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानांतरित ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। स्थानांतरित ऊर्जा, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ा देर पहले पूछा गया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। स्थानांतरित ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होगा, एम्पियर हो जाएगा आपका विद्युत धारा का, केल्विन हो जाएगा ये तापमान का, और किलोवाट हो जाएगा आपका
कार्य का। तो आज इतना ही क्वेश्चन रेडी किए थे हम। इसी तरह से हम कुछ इम्पोर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगले दिन हम फिर कुछ नया क्वेश्चन लेकर के आप लोग के साथ आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।